बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आई एम अली हसन, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक काइनेमेटिक्स के हवाले से है। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर 2 जो कि काइनेमेटिक्स है, ये ब्रांच है मैकेनिक्स की और मैकेनिक्स ब्रांच है फ़िज़िक्स की, जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि मैकेनिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं, मोशन के कॉजेज़ और मोशन के इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। उसकी 2 ब्रांचेज़ में से आज हमारा मेन कंसर्न फर्स्ट ब्रांच है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं लेकिन मोशन के कॉजेज़ को स्टडी नहीं करते, यानी कि मोशन क्यों हो रहा है उसको स्टडी नहीं करते, सिर्फ हम मोशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स, उसके हवाले से सबसे पहले हमारी डिस्कशन होगी रेस्ट और मोशन के लिहाज से। जब हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मोशन में है, तो रेस्ट की स्टेट और मोशन की स्टेट दोनों का ताल्लुक 2 चीज़ों के साथ है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? पहली चीज़ है स्टूडेंट्स पोजीशन, और इसी तरह दूसरी चीज़ है हमारे पास सराउंडिंग्स। इन दोनों के लिहाज से हम डिफ़ाइन करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होती है या मोशन में होती है। तो जब हम कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर तब होता है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो अपनी सराउंडिंग्स के हवाले से। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, देन हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, रेस्ट पर है। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक रूम है और उस रूम के अंदर एक चेयर जो है वो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ है, तो उस चेयर की अगर हम बात करें तो वो चेयर जो है वो अपनी सराउंडिंग्स यानी कि रूम के हवाले से क्या होगा, रेस्ट पर होगा। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है मोशन के हवाले से, मोशन हम जो है वो जब डिस्कस करेंगे तो मोशन में हम डिस्कस करेंगे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो फिर हम कहेंगे कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मोशन में। जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट से आप जो है एक कार को देख रहे हैं, तो कार जो है वो अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से पोजीशन चेंज कर रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कार जो है वो क्या है, वो मोशन में। स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि रेस्ट और मोशन जो है वो ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिंगल टाइम में एक ही वक्त में रेस्ट पर भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसको हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप में कि हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड। तो रेस्ट और मोशन जो है वो ये किस तरह रिलेट करते हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो वो डिस्कस करने के लिए हम जो है वो एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं साथ। वो एग्जांपल किसकी है? वो एग्जांपल जो है वो एक बस की है और ये बस जो है वो मूव कर रही है और इस बस के अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो पैसेंजर्स मौजूद हैं। तो इस बस के अंदर जो मुख्तलिफ पैसेंजर्स मौजूद हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो पैसेंजर्स एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं, वो पैसेंजर्स एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो पैसेंजर्स एक मूविंग बस में मौजूद हैं, वो पैसेंजर्स जो हैं वो एक दूसरे के लिहाज से, या ये कह सकते हैं कि अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से रेस्ट पर हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर है जो कि आउटसाइड द बस मौजूद है, ये हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो कि बस के बाहर है और ये बस को जो है वो मूव करता हुआ देख रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये जो पैसेंजर्स हैं, ये पैसेंजर्स जो हैं वो क्या होंगे, मोशन में होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यही पैसेंजर्स जो कि पहले रेस्ट पर जो है वो नज़र आ रहे थे, अब ऑब्जर्वर के लिहाज से क्या हुआ, ऑब्जर्वर के लिहाज से वही पैसेंजर्स जो हैं वो मोशन में कहला रहे हैं। तो ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ जो है वो रेफरेंस पॉइंट के हवाले से जो है वो डिस्कस की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि रेस्ट और मोशन के रिलेट होने का ताल्लुक जो है वो रेफरेंस पॉइंट से है। तो रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाती है। इसकी एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरी एग्जांपल क्या है? दूसरी एग्जांपल ये है कि जिस तरह हम अर्थ पर मौजूद हैं, तो अर्थ पर हम एक दूसरे के हवाले से, यानी कि एक कमरे में लेट से कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं, वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर हैं। लेकिन एक पर्सन जो कि स्पेस में मौजूद है, एक एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में मौजूद है,
वो उन पर्सन्स के हवाले से क्या कहेगा, वो उन पर्सन्स के हवाले से कहेगा कि वो पर्सन जो है वो क्या है, वो पर्सन मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है। तो इस वजह से जो है वो अपने रेफरेंस पॉइंट से ये बात बताएगा कि ये जो पर्सन हैं जो कि एक रूम में बैठे हुए हैं, जो कि एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पर हैं, वो उस एस्ट्रोनॉट के लिहाज से क्या होंगे, वो एस्ट्रोनॉट के लिहाज से मोशन में होंगे। तो इस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। आइए हम टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। हमारे पास मोशन की स्टूडेंट्स बेसिक 3 टाइप्स हैं, और वो बेसिक 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली हमारे पास टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी। दूसरी टाइप क्या है स्टूडेंट्स? दूसरी टाइप है हमारे पास रोटेटरी। और थर्ड टाइप हमारे पास है स्टूडेंट्स वाइब्रेटरी। हम इन तीनों में से इस लेक्चर में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो जब हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है वो एक ऐसा मोशन है जो कि एक लाइन के अलोंग होता है। ट्रांसलेटरी मोशन इज़ अ मोशन अलोंग अ लाइन। ये एक लाइन के अलोंग जो है वो मोशन है। इज़ अ मोशन अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन। रोटेशन के बगैर एक लाइन के अलोंग जो मोशन होता है, ये मोशन क्या कहलाता है? ये मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। और ये भी बात याद रखनी है कि इस जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। तो इसके हवाले से हमारे पास जो ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन को हमने फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। जो ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्दर 3 टाइप्स में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टाइप इज़ लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की पहली टाइप है लीनियर मोशन। जब हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं तो बाय नेम आपको पता चल रहा है कि लीनियर पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है लाइन। तो लीनियर मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। यहाँ पर हमने ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्कस किया कि लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि अगर लाइन स्ट्रेट है तो उस मोशन को क्या कहते हैं, और अगर लाइन कर्व्ड है तो उस मोशन को क्या कहते हैं। तो हमारे पास जो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन में जो लाइन होगी, जिस लाइन के अलोंग हमारी बॉडी मूव कर रही होगी, वो लाइन क्या होगी? स्ट्रेट। तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर मोशन में मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होता है उस मोशन को हम जो है वो क्या कह सकते हैं? हम लीनियर कह सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है वो लेट से डिस्कस करते हैं हम। एग्जाम्पल जो है वो आप मुख्तलिफ डिस्कस कर सकते हैं, आपकी बुक में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है लीनियर मोशन की वो जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास मोशन ऑफ अ कार या मोशन ऑफ व्हीकल, किसी भी एक व्हीकल का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हो। तो उस मोशन के बारे में हम जो है वो जब बात करेंगे वो मोशन क्या कहलाएगा? वो मोशन लीनियर मोशन कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर लाइन कर्व्ड हो जाती है, जिस तरह हमने जो है वो डिस्कस किया कि ट्रांसलेटरी मोशन में लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। तो लाइन जो है वो जब उसको कर्व किया जाएगा, तो लाइन जब कर्व हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो क्या बनेगा? वो एक सर्कल जो है वो बन जाएगा। तो लाइन के कर्व होने के बाद जब वो सर्कल बनेगा तो उस मोशन को जो है वो हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन जो है वो एक ऐसा मोशन है जो कि सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि लाइन जो हमारे पास, जिस तरह ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन को जब मैं कर्व करूँगा तो स्ट्रेट लाइन में जब कर्व आएगा तो इसके जो दोनों एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स को जब हम मिलाएंगे
तो एक सर्कल जो है वो बन जाएगा। तो जब एक सर्कल बन जाएगा तो उस सर्कल में जब मोशन होगा एक बॉडी का सर्कुलर पाथ के अलोंग, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन इज़ द मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ, यानी कि एक सर्कुलर पाथ के अलोंग जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो उसने आपकी बुक में डिस्कस की हुई है वो एग्जांपल है आपके पास टॉय ट्रेन की। तो जो टॉय ट्रेन होती है, आपको मालूम है कि उसका जो ट्रैक होता है वो ट्रैक जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक होता है, और उस सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एक टॉय ट्रेन जो है वो मूव करती है, तो उसका मोशन जो है वो सर्कुलर कहलाता है। इसी तरह हमारे पास थर्ड टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, और वो मोशन है हमारे पास रैंडम मोशन। अब जब हम रैंडम मोशन की बात कर रहे हैं तो बाय नेम आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा मोशन जो कि इर्रेगुलर मोशन होगा। तो इर्रेगुलर मोशन को जो है वो क्या कहेंगे? हम रैंडम मोशन कहेंगे। तो ये जो इर्रेगुलर मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको जो है वो रैंडम मोशन कहा जाता है। तो जब हम इर्रेगुलर मोशन की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक ट्रांसलेटरी मोशन के साथ कैसे है? इसका ताल्लुक ट्रांसलेटरी मोशन के साथ इस तरह से है कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट रैंडम मोशन करती है तो वो बेसिकली जो है वो एक लाइन के अलोंग ही मूव कर रही होती है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। तो जब उसका स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो इर्रेगुलर मोशन कर रही है। जिस तरह मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है आपके पास, आपकी बुक में भी डिस्कस की गई है, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो मोशन होता है वो मोशन किस तरह का होता है? वो मोशन रैंडम मोशन होता है, इर्रेगुलर मोशन होता है। इसी तरह बर्ड्स का मोशन भी क्या होता है? इर्रेगुलर होता है। इसी तरह आपके पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपकी बुक में डिस्कस की गई है, और वो डिस्कस की गई है मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उन गैस मॉलिक्यूल्स का भी मोशन जो है वो क्या होता है? इर्रेगुलर होता है, रैंडम होता है, और ये मोशन जो है वो ब्राउनियन मोशन भी कहलाता है। तो ये आपसे अक्सर जो है वो एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ आल्सो नोन एज ब्राउनियन मोशन। ठीक, तो आज जो है वो हमारी डिस्कशन थी स्टूडेंट्स, आज की डिस्कशन हमारी रेस्ट और मोशन के हवाले से थी। हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन हमने डिस्कस की, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी की फर्दर हमने 3 टाइप्स डिस्कस किए हैं, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, हम उसमें डिस्कस करेंगे रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के लिहाज से, और साथ ही साथ जो है वो इनका कंपैरिजन भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।